जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। किस्सा लेकर आया हूँ आज आपके सामने, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को लाइक करें, नहीं कहूँगा। बस किस्सा कहूँगा और चला जाऊँगा। लाया हूँ किस्सा, कई किस्से हैं, लेकिन आज के लिए उसमें से निकाल कर लाया हूँ और आपको पसंद आए, कोशिश यही है। आज के किस्से में बात करता हूँ खिलंदड़ फिल्मकारों में सबसे अधिक खिलंदड़ किशोर कुमार साहब की। किशोरदा के मामले में कुछ भी कहना, तारीफ करना भी बड़ा कठिन काम है और आलोचना निंदा के लिए तो किशोरदा के कई रास्ते खुले हैं। आप चाहो जितना करो, क्योंकि वही बात है ना, अगर आपको पसंद नहीं है किशोरदा की कोई बात का अंदाज तो आप क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे, आलोचना करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मुझे तो किशोरदा हर अंदाज में अच्छे लगते हैं, हर अंदाज में। भले चाहे वे घर में लुंगी और छोटा कुर्ता और स्लीपर पहनने वाले किशोरदा हो, भले ही कोई प्रोड्यूसर आया है और उसे अपने कमरे में बिठाकर पिछले गेट से गाड़ी में ड्राइवर के साथ फरार हो गए, वो किशोरदा हो। घंटों तक वो प्रोड्यूसर बैठा रहता कि या संगीतकार बैठा रहता कि साहब किशोरदा आएंगे, कि वो तो जा चुके, पीछे वाले गेट से फरार। बड़े अद्भुत किस्से थे, तब थे और आज भी हैं। भले चाहे ये कहना हो कि देखिए मेरे बड़े भैया का गाना सुनेंगे, कोई मेहमान आता तो किशोर कम उम्र में थे, बोले गाना सुनाओ, बोले कौन सा सुनोगे, 54 वाला, 58 वाला, रुपए वाला। तो उस समय सबसे ज़्यादा पैसे वो मांगते थे के.एल. सहगल के गानों के, और सबसे कम पैसे मांगते थे अपने बड़े भाई अशोक कुमार के। कुछ लोग इन्हें हफ्ती कहते, कुछ सनकी कहते, लेकिन कुल मिलाकर किशोर दा जीनियस थे, इसमें तो कोई शक सुबह नहीं है। वो धुनें बना लेते थे, 2-3 फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया था, धुनें बना लेते। और धुन तो ऐसे ही आती है, धुन तो धुन से ही आती है, धुन के पीछे बैठकर धुन लगाने से धुन थोड़ा ही आती है। तो एक बार वो एक रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग के लिए निकले घर से, और ड्राइवर उनका लगभग स्थायी था। तो पीछे वाली सीट पे वो बैठे थे और उन्हें वो धुन दिमाग में आई, बन गई धुन। तो धुन बनती है तो प्रायः लोग डमी वर्डिंग कर लेते, उस पर डमी शब्द फिट कर लेते हैं। बाद में फुर्सत में खुद या जो गीतकार है उसे वो देते हैं, फिर वो उन पर बोल फिट करके गाना बनाता है। तो किशोरदा को एक धुन सूझी, वो धुन उन्होंने कुछ देर गुनगुनाई, फिर ड्राइवर को कहा तू ये याद रख ले रहे, और घर जाए तब याद दिलाना, हम इस धुन को रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइवर ने कहा ठीक साहब। रिकॉर्डिंग पर गए, रिकॉर्डिंग की, वापस घर के लिए रवाना हुए और उसको ड्राइवर को कहा वो धुन बता कौन सी थी। वो ड्राइवर बेचारा, वो कोई संगीतकार थोड़ा ही है, शाजिंदा थोड़ा ही है, वो धुन कहाँ से याद रख पाए? धुन के नोटेशन भी नहीं थे, और नोटेशन होते तो भी वो कौन सा समझता था कि म्यूजिक की नोटेशन क्या होने चाहिए। तो उसे कहा साहब भूल गया। अब किशोरदा तो किशोरदा ही थे, क्योंकि किशोरदा नहीं थे तो क्या थे, किशोरदा ही थे। अद्भुत व्यक्तित्व, लेकिन मन चले थे। छेड़खानी के मामले में नहीं, वो छेड़खानी तो सबसे कर लेते थे। यहाँ रुक कर मैं आपसे एक बात कहूँ, नहीं चलिए पहले किस्सा पूरा कर लेता। और घर पहुँचे और उन्होंने ड्राइवर को अपने घर में कमरे में अलमारी में बंद कर दिया। बोले तूने धुन याद नहीं रखी? अरे बोले साहब मैं कहाँ से याद रखता, रही नहीं। बोले नहीं रखनी थी, अलमारी में बंद कर दिया। खैर बाद में घर वालों ने छुड़वाया उन्हें। तो घर वालों में उस समय कौन था वहाँ, क्योंकि मधुबाला से शादी तो ऐसी हुई कि शादी के बाद वो प्राय बीमारी थी, और योगिता बाली से शादी तो बमुश्किल बहुत कम समय चली, और रूमा जी जो वो उनके साथ भी ज़्यादा नहीं चली, तो फिर भी वो थोड़ी चली थी। तो घर वालों में अमित कुमार के अलावा और कौन सा था ये पता नहीं हमें, लेकिन किशोरदा के साथ ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार एक प्रोड्यूसर था, उसकी तरफ से आधा पेमेंट आया, आधा पैसा आया नहीं। तो किशोरदा का अगले दिन शॉट था, शूटिंग थी, और शायद फणी मजूमदार थे उस फिल्म के निर्देशक, और किशोर कुमार से उनका गहरा याराना भी था। तो अगले दिन वो सेट, शायद फणी मजूमदार सेट पर पहुँचे शूटिंग के लिए। तो डायरेक्टर ने कहा
किशोर शुरू करें? वो सीनियर थे और डायरेक्टर, हाँ बोले करें। तो डायरेक्टर ने उन्होंने देखा ये क्या है, आधी मूंछ कटवा के आ गए, ये मूंछ तो कटवानी नहीं थी। तो प्रोड्यूसर वही था, वो अरे ये क्या कर लिया, फिर शूट का क्या होगा? डायरेक्टर ने कहा किशोर अब शूट कैसे करेंगे? तो किशोर दा ने कहा आधा पैसा आया है तो आधी मूंछ लगी है, पूरा पैसा दोगे तो पूरी मूंछ लगेगी। ये थे किशोर साहब, बड़े प्यारे इंसान थे, क्या आवाज़ थी, ऐसा लगता था कि स्वर्गीय आकर्षण बरस रहा है किशोरदा को सुनते समय। कैसे कैसे खूबसूरत और मीठे लोग थे दुनिया में। श्रद्धांजलि किशोरदा, बहुत याद आ रहे हैं आप। तो मित्रों विदा, लेकिन किशोरदा की भाषा में कहें तो कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।